सो वेलकम बैक एवरीबडी टू AS हॉट व्हील्स। और आज मैं बात करूंगा आपसे एक इंडियन लेजेंड के बारे में जिसने बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में अपना कब्ज़ा कर रखा है MPV सेगमेंट में। तो ये है इनोवा फ्रॉम 2015। तो ये कार की वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इनोवा क्रिस्टा वर्सेस हाई क्रॉस का कंपैरिजन बनाया था, पर ये वीडियो मुझे इसलिए शूट करनी पड़ रही है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ टोयोटा की रिलायबिलिटी क्या है। टोयोटा बेसिकली कितना रिलायबल है इतने साल बाद भी। इस कार को ऑलमोस्ट 2024 आने वाला है, 2015 की ये कार है, तो आप मान के चलो इसे 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल हो जाएंगे 1 साल बाद। तो ये कार अब तक कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी चलती है और कैसा इसने इतने टाइम में अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, जिस काम के लिए टोयोटा फेमस है, क्या इसने वो चीज़ दी है या नहीं दी है, ये चीज़ सब पता चलेगी आज इस वीडियो में। मैं बताऊंगा आपको कि ये कार एक्चुअल में जो ये बताते हैं इसके बारे में वो चीज़ ये दे पाई है या नहीं दे पाई, या फिर इसने जैसा खुद को बताया था आउटपुट देने को, ये वैसा जैसा टोयोटा आपको बताती है, आपसे कहती है कि हम इतना आउटपुट आपको देते हैं, इतना हमारा रिलायबिलिटी है, ये क्या ये कार दे पाई है या नहीं दे पाई है। तो ये मेरे एक बहुत ही नोन की कार है, इट्स नॉट माय ओन कार, थोड़ी सी आगे से लगी हुई है क्योंकि कार को टाइम भी काफ़ी हो गया है और इंडियन रोड्स हैं तो आप जानते ही हैं। तो चलिए अब मैं आपको पहले इसका रिव्यू दूंगा, उसके साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि इसने पिछले 9 साल में कैसा परफॉर्म करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट फेशिया में आपको ये टॉप मॉडल है वैसे इनोवा का, जो उस टाइम आता था 2.5 लीटर V डीजल टर्बो। तो इसमें आपको 103 bhp की पावर और करीब 245 Nm का टॉर्क मिल जाता था। ये टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। इस इंजन की खासियत सबको पता है कि ये कितना रिलायबल है, कितना पावरफुल है और किसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रंट में आपको 2 हेडलाइट्स मिल जाती हैं, एज़ यूजुअल सब कार्स में 2 ही आती हैं। तो ये है आपकी हेलोजन हेडलाइट, इसके नीचे एक फॉग लैम्प और उसके ऊपर एक क्रोम गार्निश मिलता था। फ्रंट में आपको एक बहुत बड़ी ट्रेपेजॉइडल ग्रिल मिलती थी जो टोयोटा अब हर कार में देने लगा है। तो ये लास्ट फेसलिफ्ट था टोयोटा इनोवा का, क्योंकि इसके बाद क्रिस्टा आने लगी थी। तो बेसिकली जो असली इनोवा जो हम कहते थे कि भाई जिसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स नहीं थे, जो अपने में ही बस एक रिलायबिलिटी का नाम लेके चलती थी, वो यही वाली थी। बाकी फिर मॉडर्न फीचर ऐड होते गए, कार बदलती गई। तो फ्रंट फेशिया आपको इसका कुछ ऐसा मिल जाता है, बोल्ड, काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है इस कार की। MPV स्टाइल है कार, पर आपको कहीं से ऐसा लगेगा नहीं है MPV है, क्योंकि इसमें MPV वाली वो दबी हुई लंबाई नहीं है जो आप बाहर की कार्स में देखेंगे वो है। फ्रंट में बड़ी विंडस्क्रीन मिल जाती है अच्छा व्यू के लिए। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में आपको मिल जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स विथ ट्यूबलेस टायर्स। तो इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलता है 205/65 R15, सॉरी ये 15 इंच के टायर्स हैं जो इसमें आप देख रहे हैं, 16 इंच के नहीं है। ये आपका जो टायर्स हैं ये एक बार चेंज हो चुके हैं, तो इस कार का एक सेट चेंज है पूरा का पूरा। अब चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े 3 ग्लास पैनल्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लास एरिया है कार में। एक बड़ा आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उसी पे आपको इंडिकेटर और ये जो आप देख रहे हैं इसका क्वार्टर ग्लास का जो पैनल है ये काफ़ी अलग लुक देता था, ये काफ़ी अट्रैक्टिव था क्योंकि ये कार की लेंथ आप देख रहे हो कितनी बढ़ा रखी है और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे। इवन अभी क्रिस्टा में भी आता हो, ये चीज़ देखते ही मन खुश कर देती है। ये एक अलग सा जो स्टांस कार को देता है, बोल्ड, वो चीज़ यही चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि नहीं तो इसकी जो विंड स्क्रीन आप जो इतनी फ्लैट देख रहे हैं ये फ्लैट पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रेट हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से ये ऐसे लग जाती तो ये काफ़ी अलग सा लुक देती, बट इसमें कार का जो लुक है काफ़ी स्पोर्टी और एरोडायनेमिक आ रहा है। बड़े ग्लास पेन्स और ये बहुत अच्छा लुक साइड में। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें लगता था इसमें है, पर इसमें हमें ज़्यादा की मिली। इसमें 177 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, आप देख सकते हो नीचे से। कार अच्छी खासी ऊंची है। बॉडी ऑन लैडर प्लेटफॉर्म है इस कार का, जो अभी इनोवा क्रिस्टा तक आया है, हाई क्रॉस में उन्होंने मोनोकॉक कर दिया है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैक की।
तो इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प विद स्पॉइलर आता था, विद 2 इंटीग्रेटेड टेल लैम्प्स विद रियर वाइपर एंड वॉशर। नीचे आपको मिल जाता है इसमें इनोवा का बड़ा सा लोगो, नंबर प्लेट होल्डर्स। यहाँ पे एक कैमरा भी आता था, इसके साथ साथ 2.5V की बैजिंग। पीछे का ग्लास पेन भी काफ़ी ब्रॉड है, जिससे पीछे भी विजिबिलिटी ड्राइवर को देखने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। काइजेंग इनोवा नाम है इसका इंडोनेशिया में। इसके एंसेस्टर को हम टोयोटा क्वालिस नाम से जानते थे, और यही वो कार है जिससे इनोवा फेमस होनी शुरू हुई थी। लेफ़्ट साइड का भी सेम ही इसमें सब कुछ आपको मिलेगा जैसा उधर था। 4 ग्लास पैनल्स, एक छोटा बहुत, फिर 2 बड़े ग्लास पैनल्स, लेफ़्ट ORVM। ब्रॉड बॉडी स्ट्रक्चर है इसका काफ़ी। कार आपको काफ़ी चौड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू न्यू कार्स। ऐसी आपको कुछ चाबी मिलती थी। ऐसी इनोवा में आपको पहले 3 चाबी मिलती थी। पहली एक इसके जैसी एक और डुप्लीकेट चाबी, और फिर ये थर्ड। तो 3 चाबी आपको टोयोटा देता था। चलिए इसका बूट खोल लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इनोवा की USP। ये है इनोवा का बूट। यहाँ पे आपको 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो अब नहीं मिलता है। लोडिंग डेक इसका लो है, काफ़ी लो एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। यहाँ पे टूल्स रखने का ऑप्शन मिल जाता था। रियर पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट है। रूफ में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। 3rd रो पैसेंजर्स के लिए भी। 3rd रो पैसेंजर्स के लिए आपको एक लाइट भी मिल जाती है। तो ऐसी कुछ सीट्स हुआ करती थी इनोवा की। तो इसको मैं निकालता हूँ। काफ़ी हैवी सीट्स हैं ये। तो ये कुछ सीटिंग कंफर्ट रहता था इनोवा में। ये शायद से ये निकला नहीं है, तो इसको कुछ ऐसा आपको सीट्स मिलती थी पीछे। बूट में इतनी जगह काफ़ी है कि आप किसी अच्छी फैमिली ट्रिप पे 5 लोगों को लेके जा सकते हैं। पर अब जो इनोवा की मेन चीज़ आएगी वो है कि इतने लोग बिठाने के बाद भी आप इस कार में आपको स्पेस मिल जाती है। आजकल आपने बहुत 7 सीटर्स देखी होंगी, XUV 700 एंड ऑल। तो इन सब में आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती है। पुरानी इनोवा भाई, इसमें इतनी स्पेस आपको मिलती है सारी सीट्स फोल्ड अप होने के बाद भी। इतनी स्पेस इनफ है कहीं भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए। इवन कुछ लोग तो ये भी करते हैं, यहाँ तक सामान भर लेते हैं, यहाँ तक पूरा इसको यूज़ कर लेते हैं। बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा ऐसा कुछ करना। एक सीट डाउन कर दीजिए, थोड़े लोग कंप्रेस होकर बैठ जाइए, बट ड्राइवर की विजिबिलिटी हिंडर करना कोई सही चीज़ नहीं है। प्लास्टिक आपको इंसर्ट्स मिलते थे यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इनोवा में बैठने में कैसा लगता था। तो ये थी कुछ सीटिंग कंफर्ट। मेरी हाइट अप्रॉक्स 6'2" है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसा लगता था इसमें बैठ के। ये आगे वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। हाँ, ये वाली नहीं, ये वाली। तो मैं आपको चलिए उधर चल के बैठ के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। तो ये वाली सीट आगे वाली मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, ड्राइवर सीट। और आप देख सकते हैं इतना स्पेस इसमें अभी भी बच रहा है। ये उस टाइम की कार थी जब हम लोगों को पता भी नहीं होता था बेसिकली कि MPV सेगमेंट इतना ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। और ये तब से इतना हायरार्की अपनी मेंटेन करके चल रहा है। तो डोर पे आपको वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ, हल्का सा आपको इंसर्ट।
वन टच पावर डाउन नहीं है इसमें। सारी विंडोज सिर्फ ड्राइवर मिलेगा। क्रोम इंसर्ट, बॉटल होल्डर, फ्लैट बेड मिलेगा आपको इसमें बैठने के लिए, तो आपका फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है बिकॉज ऑफ बॉडी ऑन लेदर प्लेटफॉर्म। पीछे आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से, आप राइट साइड से भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग लेफ्ट से जाना प्रेफर करते हैं। तो लेफ्ट से जाने के लिए आप इधर आएंगे। इनोवा क्रिस्टा में आपको वन टच टम्बल डाउन उन्होंने डाल दिया था। इसमें एक लोगों के बताने के बाद कि आपको वन टच टम्बल डाउन ज़रूरी है, तो आपने एक से ऐसे करा। फिर यहाँ पे एक और लीवर था, इसको आपको जब खींचेंगे तो ये अप होगा। ये अप हो क्यों नहीं रहा है पता नहीं, यहाँ से होगा, सॉरी। ये देखिए, तो आपको इससे आपने इसको डाउन करा और नीचे वाला ये जो है इसे पुल करके आपने इसे अप कर दिया, तो अब आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 6'2" का हूँ और मैं इसमें कितने आराम से बैठ जाता हूँ। तो अगर ये फ्रंट सीट्स को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो ये बिल्कुल आपको कंफर्टेबल राइड दे देगी। हेडरूम इसमें इनफ है मेरे लिए, इतनी 2 उंगली की जो स्पेस है इतनी वो बच रही है। एसी वेंट मेरे सामने ही है, ग्रैब होल्डर है, ग्रैब बार है यहाँ पे, एक बॉटल होल्डर मिलेगा, 2 बॉटल होल्डर वहाँ मिलेंगे, यहाँ पे भी ग्रैब होल्डर, लाइट, वेंट, इनोवा के लास्ट रो में आपको इनफ स्पेस मिल जाएगी। अगर आप 6 फीट 2 इंच के हैं, मतलब आपकी हाइट इतनी ज़्यादा है, तो मे बी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आगे वाला फैल के बैठे। अगर ये थोड़ा सा इसको, इस सीट को हल्का सा अगर आप आगे को कर दें तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा कि आप इसमें बैठ पाएंगे आराम से। 6 फीट तक का भी आदमी बैठ सकता है। तो 100-200 किलोमीटर की जो राइड होती है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसे में। अब इस सीट को अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, यानी कि इतना, और आगे भी लेग रूम बहुत है, तो इतनी अगर स्पेस रहेगी तो कोई भी आराम से इनोवा में बैठ सकता है, बहुत आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो लेगेसी इनोवा की यहीं से थी कि जो इनोवा ने अपना कर दिया वो कोई कर नहीं पाया। इतने सालों पहले 2007 से चल रहा है, 2005 में आई थी, 7 में ये मार्केट में डिमांड में काफ़ी बड़ी, तब से लेके 2024 आ रहा है, आज भी इनोवा की बात ही कुछ और है। और जो है वो कोई ओवरकम कर भी नहीं पा रहा है उस चीज़ से कि इनोवा जैसा प्रोडक्ट टोयोटा ने इंडिया को दिया था। एसी वेंट्स, एसी के कंट्रोल मैनुअल, चलिए अब चलते हैं ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट से पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा पैसेंजर सीट पे। पैसेंजर सीट पे भी देखते हैं कैसा कंफर्ट रहता है। तो कुछ ऐसी मिलती है आपको पैसेंजर सीट। यहाँ पे एक स्पीकर, एक बॉटल होल्डर, फाइल होल्डर, एक आपको यहाँ पे वुडन ग्लॉस फिनिश, क्रोम का थोड़ा ट्रीटमेंट, ये एजिंग की वजह से थोड़ा फैब्रिक बाहर आ रहा है, बट इट कुड बी सॉल्व्ड इजीली। चलिए बैठ के देखते हैं। तो सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा, लेग रूम इनफ है। 6'2" का हूँ मैं, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा मतलब किसी और भी हाइट के आदमी को, मेरे से अगर 1 इंच भी अगर बड़ा होता है तो आप काफ़ी टॉल हो गए, आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपके पैर आराम से नीचे चले जाते हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इंटीरियर लगता है इनोवा का, लेजेंड इंटीरियर। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें कुछ सामान रखा है। ये आपको हैंड ब्रेक मिलता है, ये गियर स्टिक लेदर ट्रीटमेंट के साथ, ब्लैक कंसोल,
नीचे आपको एक ऑक्स केबल मिलती है, एक आपको USB टाइप A कनेक्टर, 12 वोल्ट का सॉकेट, एक सिगरेट लाइटर, एश ट्रे, ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स, वैनिटी मिरर में आपको लाइट नहीं मिलती है, ऑटो डिमिंग IR/VM भी नहीं मिलेगा, ये तो आपको क्रिस्टा तक में नहीं मिलता है। ये आपका सनग्लास होल्डर आता था इसमें उस टाइम पे, LED लाइट्स आती थी उस टाइम पे। ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्किंग सेंसर इसमें बाहर से लगवाए गए थे, इसमें पार्किंग सेंसर नहीं आते थे। ये काफ़ी अलग बात है कि इसमें आपको सेंसर नहीं मिलते थे बट आपको कैमरा मिलता था। ये ग्लव बॉक्स इनफ। कार ये कॉम्पैक्ट है काफ़ी, मतलब आपको हर चीज़ मिलेगी इस कार में इन सेंस ऑफ कॉम्पैक्ट। बाहर का ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई चीज़ आप पे नहीं है, आपके पास सब कुछ होगा इस कार में और आपको इनफ है जितना है इस कार में। आज की डेट में भी मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसी कोई लग्जरी फीचर्स जो चाहिए, आपको मेन चीज़ कंफर्ट और रिलायबिलिटी चाहिए, वो ये कार भर भर के देती है आज की डेट तक। अब चलते हैं ड्राइवर साइड। मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था जिसमें आपको टैकोमीटर मिलता था, एक स्पीडोमीटर, टेम्परेचर गेज, ये तो बिल्कुल ही चला गया है, पता नहीं कहाँ, दिखता ही नहीं है। उसके साथ आपको एक फ्यूल गेज मिलता था। राइट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के, जो ट्रेडिशनल जापानीज़ कल्चर है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इल्यूमिनेशन कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता था। ये लेफ़्ट एंड राइट ORVM के कंट्रोल्स हैं, इनको आप डिप्लॉय नहीं कर सकते बट आप इनको एडजस्ट कर सकते हो इसकी हेल्प से। ये लाइट एडजस्टमेंट, ये सिक्योरिटी बटन, इससे आपकी अपनी मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस, आप उसमें इनपुट कर सकते हो। ये टोयोटा का लोगो फेड हो गया, ये भी। ये आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स, इधर आपको ट्रैक चेंज, मोड आपको जो मिल रहा है वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है। डिस्प्ले से यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये जो दे रखी है ये आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं डिस्प्ले बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एवरेज बता रहा है, ये आपका एवरेज स्पीड, ET एस्टिमेटेड टाइम, रेंज, और आपकी इसमें कंपास भी आता था इनोवा में, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बता रहा है। फिर ये बंद हो गया, ये टेम्परेचर, फिर ये एवरेज। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक म्यूजिक सिस्टम, 2 SRS एयरबैग्स आते थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। म्यूजिक सिस्टम में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, DVD, आजकल तो सुनने में भी नहीं आती, USB का कनेक्शन भी है इसमें। ये आपको रियर डिफॉगर, ये आपका हजार्ड लैम्प, AC इसमें ऑटोमेटिक आता था, सारे कंट्रोल्स AC के। ये आपका गियर शिफ्टर, ये है 5 स्पीड टोयोटा का बहुत फेमस ट्रांसमिशन जो स्टार्ट करने पे कुछ ऐसा करता था। अगर मैं इसको न्यूट्रल करूं, ये देखिए, ये है टोयोटा का ट्रेडमार्क, देखिए। तो कुछ ऐसी थी टोयोटा इनोवा लेजेंड, इसको मैं लेजेंड बोलता हूँ। अब क्रिस्टा आती है, क्रिस्टा बोलते हैं, मैं इसको लेजेंड बोलता हूँ क्योंकि ये लेजेंड है। तो अब चलते हैं इसके ड्राइव रिव्यू पे और मैं आपको बताऊंगा इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में कि 9 साल में इसमें क्या बदला। कुछ लोग पूछेंगे भाई ये कितनी चली हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 84,399, कार ज़्यादा चली नहीं, बट इतना टाइम जाने के बाद और इतना चलने के बाद भी लोग 10-10 लाख किलोमीटर चलाते हैं, कुछ नहीं होता। बट आज मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा कि इतने टाइम में भाई ऐसा क्या था। तो चलिए अब चलते हैं ड्राइव रिव्यू पे।